हाँ, तो 2 साल पढ़ाया हमने, 2 साल में क्या सीखा है तुमने हमसे? पीहू तुमने मैथ्स। मैथ्स में क्या सीखा है? तुम भी बोल सकती हो परी। माइनस प्लस डिवाइड और तुमने कुछ नहीं सीखा है, बताओ। और मैथ्स में बहुत सारे लेसन और कि मतलब कि कैसे अगर कुछ चीज़ लर्न नहीं होती है तो उसे कैसे लर्न करते और रीडिंग का सही तरीका सीखा और डिटेल में बताते हो, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी जल्दी बताते हो फ्लो में। रीडिंग का सही तरीका सीखा, मतलब कि सिर्फ उसे रीड ही नहीं करते, समझना भी पड़ता उसकी मीनिंग को। और संस्कृत की ट्रांसलेशन सीखी। इंग्लिश का सीखा और 2 साल में कुछ नहीं तो 1000 से प्लस घंटे तो पढ़ाया होगा। और उसमें तुम लोग 10 मिनट तक कंटिन्यू ये नहीं बता पा रहे हो कि क्या सीखा हमने। सीखा और मैनर्स सीखे। क्या मेहनत सीखे? मतलब पढ़ाई के वक्त हमेशा मतलब कुछ मूवमेंट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना चाहिए और हमेशा ट्यूशन का वर्क करना चाहिए टाइम टू टाइम और पहले से एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए। अगर हम लास्ट उस पर करते तो हमारा कभी कंप्लीट नहीं हो पाता। और क्लीन रहना चाहिए, हमें अपने नेल्स रोज काटने चाहिए रहना चाहिए और कुछ सीखा क्या, बताओ। तो वही चीज़। और बैग में क्या क्या सामान की ज़रूरत है वो रखना सीखा। मतलब ऐसे फालतू के सामान नहीं रखने चाहिए जो हमारे काम के नहीं है, क्योंकि वो हमें डिस्ट्रैक्ट करते फिर पढ़ाई से। और स्कूल में एक्सपेंसिव सामान नहीं ले जाना चाहिए, मतलब जिसकी ज़रूरत है सिर्फ वही ले जाना चाहिए और सिंपल का यूज़ करना चाहिए ज़्यादातर, क्योंकि वो जब टीचर पढ़ाती हैं जब वो हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं और जब भी टीचर पढ़ाते हैं तो उनको ध्यान देना चाहिए। पढ़ते समय खेलना नहीं चाहिए और खेलते समय पढ़ना नहीं चाहिए। सर और जब कोई बोले तो उसकी बात ध्यान से सुननी चाहिए और अपनी बात भी बतानी चाहिए अच्छे से, जिसको सामने वाले को अच्छे से समझ में आए एक्सप्लेन करके। और तुम्हें कुछ और ध्यान आ रहा है पीहू? बताते जाओ तुम भी, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ तो सीखा होगा। और मोबाइल का ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए और टीवी का भी। हमें रीडिंग ज़्यादा करनी चाहिए जिससे हम लर्न अच्छे से कर सके जब लर्न करने की बारी आए और उसे हमें समझ के पहले से। और अगर एक चीज़ हमने लर्न कर ली तो ये नहीं कि उसे छोड़ दो, उसे भी रिवाइज करना चाहिए साथ साथ में। तुम पीहू कुछ तो दिमाग में आ रहा होगा याद, सोचो जरा और क्या सीखा। और अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और
और उन्हें मानना नहीं चाहिए। वहीं पर रखना चाहिए। और बताते जाओ, इसने आज पढ़ाया है उसमें कुछ तो 15-20 मिनट तक तो तुम लोग बता ही सकते ये चीज़ सीखी है, ये चीज़ सीखी है, ये किया है। कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा? कुछ नहीं, बस। और हमें अपनी बुक्स को सेफ्टी से रखना चाहिए और इसमें कुछ गूंथागांथी नहीं करना चाहिए। जो मेन का है वही लिखना चाहिए सिर्फ। और अगर कुछ ना आए तो उसे बार बार प्रैक्टिस करनी चाहिए मैथ्स में। और अगर लर्न ना हो तो उसे 15-20 बार तो कम से कम पढ़ना ही चाहिए, जिससे हमें एक बार हम अच्छे से उसे मतलब पढ़ सकें और उसे समझना चाहिए गूगल से। ज़रूरी है गूगल से ही, किसी भी सोर्स से हम समझ सकते हैं। सबसे पहली चीज़, तुम जब भी पढ़ रहे होते हैं तुम्हारा वाई क्लियर करना चाहिए। वाई से रिलेटेड हमने कुछ बहुत बार फोकस किया है। वाई, जब हमारा वाई क्लियर होता है हम कोई भी काम कर लेते हैं कि नहीं। उससे रिलेटेड हमने एक एक्सपेरिमेंट भी कराया था। आइसेक में एक कलर ढूंढने के लिए बोला था रूम में, तो उससे क्या सीखा था उस एक्सपेरिमेंट से? कि वाई का मतलब क्या है हमारी ज़िंदगी में। क्यों कोई भी काम क्यों करना है? हम कोई भी काम करते हैं, अगर तुम्हारा काम होगा तुम्हें ढूंढना है येलो कलर का रजिस्टर, तो तुम जब ऊपर जाओगे तो येलो ही रजिस्टर ढूंढोगे। अगर ग्रीन दिखेगा तो उस पर ध्यान जाएगा तुम्हारा, उसे देख के तुम नज़रअंदाज कर दो, नहीं हमें तो येलो कलर का रजिस्टर चाहिए। वो क्या, किसकी पावर है? मैनिफेस्टेशन की। मैनिफेस्ट करना मतलब होता है जो चीज़ तुम दिमाग में सोच ले रहे होते हो। तुमने पहले से सोच लिया हमें ऐसी चीज़ करनी है, तो उसके बाद फिर तुम्हारा दिमाग काम नहीं करेगा। तुमने सोच लिया कि हमें पटाखे आज लाने हैं दिवाली के लिए 1 हफ्ते पहले, तो तुम आज ही लाओगे। तुम्हारे दिमाग में सिर्फ वही काम चल रहा होगा कि आज किसी भी तरीके से पटाखे लाने हैं या फिर कोई काम करना है, वो चीज़ चाहिए। तुम्हें और कोई काम नहीं दिखेगा। तुम्हें ये नहीं दिखेगा कि पटाखे के पहले हम घर की सफाई कर लें, वो पहला काम है, और भी काम कर लें, वो नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि तुमने अपना वाई क्लियर कर लिया कि तुम्हें पहले पटाखे चाहिए। तो वो एक एग्ज़ाम्पल है। तो उस तरीके से अपना सोचोगे। और याद करने का, देखो याद करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं, टफ़ काम नहीं। याद करना सीधा सा एक काम रहता है, प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा समय दोगे तुम उस पर, जितना बार रीड करोगे, बार बार रीड करोगे और पूरे फोकस से रीड करोगे। फोकस से मतलब ये नहीं होता कि तुमने फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ लिया, अब तुम कह रहे हो सर आपने तो बोला था 4 बार पढ़ लो याद हो जाएगा। नहीं, जब तक तुम दिमाग लगा के उसमें याद करने की कोशिश नहीं करोगे, दिमाग में बैठाने की, तब तक याद नहीं होगा। याद करना है तो ट्रिक सेम है, तुम्हें बार बार पढ़ना पड़ेगा जब तक याद नहीं हो रहा है। अभी छोटे आंसर है तुम्हारे पास, बड़ी क्लासेस में इम्प्रूव होते जाएंगे, बड़े बड़े आंसर आते जाएंगे, धीरे धीरे लेवल बढ़ता ही जाएगा। तुम सोचो कि आज तुम्हारे पास 2 लाइन का आंसर है और अगली क्लास में 1 लाइन का हो जाए वो आंसर, नहीं, वो 3 लाइन का ही कन्वर्ट होगा आंसर, और बढ़ेगा, डिटेल में आएगा। तो अभी तुम्हें लग रहा है अपनी क्लास टफ़, तो इतना टफ़ नहीं है। जितनी बार बढ़ते जाओगे आने वाली क्लासेस में उतना टफ़ होता जाएगा। अभी तुम्हें ये सिंपल सिंगल डेट मल्टीप्लाई टफ़ लग रहे होंगे, इतनी बड़ी चीज़ें, आने वाली क्लासेस में 3-3 डेट के मल्टीप्लाई आएंगे। ओरल कैलकुलेशन पे फोकस रखो। मेन चीज़ है स्किल्स। जो चीज़ सीख रहे हो ना तुम, भले ही आंसर नहीं रट रहे कोई दिक्कत नहीं, आंसर का मतलब पता होना चाहिए। चैप्टर तुम्हें आंसर में नंबर कम आ रहे कोई दिक्कत नहीं है, पर चैप्टर का मतलब समझ में आना चाहिए। चैप्टर तुम्हें पढ़ाया है, तुम्हें अगर एक शब्द बोले तो उसके बारे में तुम 5 मिनट तक स्पीच दे लो, उसके बारे में 5 से 10 लाइन कम से कम बोल सको, इतना तो समझदारी आनी चाहिए। चैप्टर समझते हो, वो चीज़ भी नहीं आ रही डेवलपमेंट, तो तुम्हारे कहीं ना कहीं तुम लापरवाही कर रहे हो पढ़ने में। तो पढ़ने का तरीका तो यही होता है कि जो चीज़ आ रही है सीखना। पढ़ाई मतलब ये नहीं होता कि याद कर लिया हमने अच्छे नंबर ले आए। पढ़ाई का मेन मतलब होता है सीखना। क्या सीखा तुमने? इतने चैप्टर्स पढ़ाए हैं 2 साल में, अराउंड कितने चैप्टर्स, हर बुक में 20 चैप्टर्स होते हैं। क्या सीखा तुमने? 1 चैप्टर से 10 चैप्टर के बारे में बता सकते हो? साइंस में क्या सीखा, EVS में क्या सीखा, क्या सीखा तुमने बताओ? तो वही चीज़ तो सिखाना होता है। सिखाया तो हमने हर फील्ड के बारे में, सारे सब्जेक्ट्स के बारे में, तो एक तुम वही चीज़ बताओगे, बताओ ज़रा किसी भी सब्जेक्ट के बारे में क्या सीखा तुमने, और सब्जेक्टों के बारे में। हाँ, क्या सीखा ये बताओ ना।
ह्यूमन बॉडी क्या क्या होती है, ह्यूमन बॉडी के अंदर। हाँ बोलते आओ। और अभी कुछ तुम्हें ना नंबर दिए जा रहे, जो तुम्हें आ रहा बोलो, गलत सही वो अलग बात हो जाती है। नंबर तो मिलेंगे नहीं गलत बोलने के कि नंबर कट जाएंगे तुम्हारे। जो आ रहा बोलते जाओ। केमिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन, उसमें जो भी हमें चीज़ें मिलती हैं वो सिर्फ हमें केमिस्ट्री से ही मिलती हैं। जैसे हम कॉस्मेटिक्स, फूड प्रिजर्वेशन और सब जितनी भी चीज़ होती है वो हमें केमिस्ट्री से ही मिलती है। लाइक मेडिसिन भी हमें केमिस्ट्री से मिलती है, क्योंकि वो बहुत सारे केमिकल से मिलके बनती हैं। एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। एलिमेंट मिक्सचर वो होता है जो हम दो चीज़ों को मिक्स करते हैं, और एलिमेंट्स बहुत सारे होते हैं, जैसे H। तुम्हारा भी सुन रहे हैं, सुनाओ बोलते आओ, दोनों पे ध्यान है। बहुत सारे होते हैं, जैसे हीलियम और भी होते हैं, 180 होते हैं एलिमेंट्स। उनके हर एक के शॉर्ट फॉर्म होते हैं, और एक वो फॉर्मेट होता है उसे लिखने का। और मैथ्स में मैंने नंबर्स के बारे में सीखा, कंस्ट्रक्शंस के बारे में सीखा, कैसे हम एंगल्स बनाते हैं कंपास से, प्रोटेक्टर से, उसको कैसे मेज़र करते हैं, डाटा हैंडलिंग। ये सब सीख लिया। अच्छा तुम लोगों ने, अब आगे चल के हम नहीं रहेंगे, हमारे अलावा क्या चीज़ जो है तुमने हमसे ऐसी सीखी जो तुम आगे अपनी लाइफ में फॉलो करोगे? क्या चीज़ ऐसी है जो तुम हमारे जाने के बाद या किसी के भी जाने के बाद वो चीज़ लाइफ में फॉलो कर रहे हो? कोई क्या क्या चीज़ है जो तुम फॉलो करने वाले हो? सर बताओ। मतलब रिस्पेक्ट करना, तो मतलब कोई भी आए उसके लिए खड़े होना और उसको रिस्पेक्ट देना। और तेज बोलो ना, कब कोई दिक्कत है? बोलो तेज। अच्छे से बोलना। हाँ। और अच्छे से बैग में सिर्फ काम के सामान रखना चाहिए, और रीडिंग करना चाहिए हर एक लेसन की, और उसके बारे में समझना चाहिए, और बुक्स को बिल्कुल क्लीन रखना, उसमें कुछ भी नहीं करना। और बस यही चीज़ फॉलो करोगे और कुछ नहीं करोगे फॉलो? क्या? बैग प्रॉपर प्लेस रखना चाहिए, और देखो हम तुम्हें बता दे रहे हैं, कुछ चीज़ें रिकॉल करके आए। जो चीज़ हमारी जगह कोई भी टीचर होगा या कोई भी गार्जियन होगा या फिर कोई भी बड़ा भाई या फिर कोई भी होगा, तुम्हारी लाइफ के लिए जो तुम्हें कुछ पॉइंट्स बता के जाएगा। सबसे मेन चीज़ डिसिप्लिन रखना। डिसिप्लिन का मतलब होता है लाइफ में पंक्चुअलिटी लाना, कि कोई काम अगर तुम कर रहे हो तो रेगुलर कर रहे हो। पढ़ाई करते हो तो रेगुलर किया करो, ये नहीं कि तुमने बीच में छुट्टी आ गई, त्यौहार आ गया, संडे आ गया तो छोड़ दिया। पढ़ाई रोज़ की जाती है, रोज़ करना ही है। 1 घंटा देने में क्या जाता है, तुम्हारे पास पूरा दिन रहता है। हमारा फ्यूचर एट द एंड किससे बनेगा? पढ़ाई से। तो फ्यूचर पे पढ़ाई से ही करना पड़ेगा ना। और पढ़ाई दूसरे से के ऊपर डिपेंड होके नहीं की जाती कि सर आएंगे, मम्मी आएंगी, मम्मी पढ़ा देंगी, सर बता देंगे। कोई तुम्हें उपद के पढ़ाने के लिए नहीं आएगा। जब तक कि तुम्हें पढ़ना है तो खुद से ही करना है। कोई किसी चीज़ की नॉलेज चाहिए है तो वो खुद से ही इकट्ठी करनी है। कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, जब तुम पढ़ने बैठोगे किसी चीज़ को, तो जब नहीं आ रही, घर में इतने लोग रहते हैं, आसपास इतना सोर्स है, किसी से जाके पूछना पड़ेगा। अगर नहीं पढ़ना है तुम्हें तो तुम शांत बैठे रहोगे, अपना कुछ भी काम करते हो, समय को बर्बाद करोगे। समय का सही यूज़ क्या है, उसको यूटिलाइज़ करो, उसके बारे में पढ़ाई करो, उससे ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज निकालो। तो यही समय का यूज़ है। डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी यही सीखना है लाइफ में। इसी से तुम आगे बढ़ोगे। कोई भी टीचर आएगा तुम्हें डिसिप्लिन पे सिखाएगा, पंक्चुअलिटी पे सिखाएगा। बकाया पढ़ाई में नंबर कम आना ज़्यादा आना एक लाइफ का पार्ट है। लाइफ इज़ ऑल अबाउट सीखने के ऊपर। क्या सीखा तुमने अपनी लाइफ में, क्या सीखा है, यही तुम्हें लाइफ सिखाती है। ठीक है।